हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एरे के एक और टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल लेंथ एरे। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग VLA भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं नेट पे पढ़े हैं या फिर कहीं बुक में पढ़े तो शॉर्ट फॉर्म इसको VLA भी बोला जाता है। ठीक है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों, ये वेरिएबल लेंथ एरे होता क्या है? पहली चीज तो ये आप समझ लें कि ये जो कॉन्सेप्ट है वेरिएबल लेंथ एरे का, ये C99 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके बाद वाले वर्जन में ये एप्लीकेबल है। अगर आप पुराने वाले सी काम में ले रहे हैं, टर्बो सी, जैसे टर्बो C++ पर काम ले रहे हैं, कंपाइलर काम ले रहे हैं, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होने वाला दोस्तों। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसके अंदर ये प्रोविजन दे रखा है, तो इसका यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि दोस्तों सी में जो है सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही होती है हमारे पास में। स्टूडेंट मुझे रोज कहते हैं कि सर हमारे पास तो कुछ अलग आंसर आ रहा है, ये अलग आंसर आ रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखें। मैं वीडियो में दोनों सी जो कहते हैं C89 ओल्ड वाली सी और C99 मतलब न्यू वाली सी, और उसके बाद में भी काफ़ी नई जो वर्जन आ रखे हैं, तो उनमें काफ़ी फ़र्क है दोस्तों। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे के सारे दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाता चलूँ कि भाई इसमें क्या होता था, इस वाले वर्जन में क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर 89 वाले पे इसलिए हम लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो बिगनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो कॉलेज वगैरह में होते हैं वहाँ पर अभी भी 89 का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव पे बात करो तो फिर आपके पास में जो लेटेस्ट वर्जन है सी के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है कि वो सब तरह के क्राउड के लिए हो और आपको पता भी चले। अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप पुराने वाले में क्या होता था, नए वाले में क्या होता है। ठीक है, और अगर आप बिगिनर है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग नए वाले कंपाइलर की प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। तो ये जो वेरिएबल लेंथ एरे है, ये आपका वेरिएबल लेंथ एरे ये आपका C99 पे इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद वाले वर्जन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप इससे पहले वाले वर्जन में आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। अब ये होता क्या है, इसका यूज क्यों किया गया, क्यों बनाया गया इस कॉन्सेप्ट को? तो पहले तो हम लोग सिर्फ इशू समझ लेते हैं कि भैया इसमें इशू क्या था पहले वाले में। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने एक एरे बनाया, एरे इक्वल टू मान लीजिए 100 का। ठीक है दोस्तों, तो 100 का एक एरे बनाया, तो हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ नंबर लेने हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो नंबर कितने होंगे, हो सकता है 5 नंबर हो सकता है वो 10 नंबर हो सकता है 50 नंबर हो। तो आप एरे की साइज कैसे फिक्स करेंगे? तो आपने क्या कर दिया, एक मैक्सिमम साइज ले ली कि भाई 100 से ज़्यादा नंबर तो आएंगे नहीं। तो आपने 100 नंबर का एक एरे बना दिया, तो आपके पास में एक एरे, बहुत बड़ा एरे बन गया। ठीक है, बहुत बड़ा एरे बन गया 100 एलिमेंट का, 100 वेरिएबल का। अब आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो, वैल्यू आपने डाली केवल 3 ही। कितनी डाली आपने? केवल वैल्यू आपने 3 डाली। तो आपने क्या किया, पूरा 100 का तो बनाया पर वैल्यू आपने केवल 3 डाली ऐसे, जैसे कि इस तरह से 1 2 3। या फिर आप यूजर से पूछ लेते हैं, कि भाई 3 वैल्यू कौन सी है। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको नहीं पता कि यूजर कितनी वैल्यू डालने वाला है, 3 भी डाल सकता है, 10 भी डाल सकता है, 100 भी डाल सकता है। तो आपने मैक्सिमम एक 100 का बना दिया कि भाई इससे ज्यादा तो डालेगा नहीं। तो प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग, ठीक है, मान ले ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें 100 से ज्यादा कोई वैल्यू डाल नहीं सकता। अब 100 से कम वो कितनी भी वैल्यू डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, 10 भी डाल सकता है, 15 भी डाल सकता है, 20 भी डाल सकता है। तो मैंने यहाँ पर यूजर से पूछा, ठीक है, कि भैया printf एंटर नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आपको कितनी वैल्यू एंटर करनी है उसके नंबर बता दीजिए। वो हमने एक वेरिएबल में ले लेंगे, हमने वो वैल्यू पूछी और एक वेरिएबल n में ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर n भी बना लेता हूँ, ये रहा इंटीजर n। आप चाहे तो दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने यूजर ने कहा कि भाई मुझे तो 3 ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो 3 ले ली। अब ये आपका n 3 बार है, तो अब आपने क्या करना है, फोर लूप लगाना है। इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 और i या 3 की जगह मैं n रख दूं, n और i प्लस प्लस। ठीक है, और फिर आपने ले लिया स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ %d एंड ऑफ a ऑफ i। दोस्तों होगा क्या, यहाँ आपको आप जो प्रॉब्लम है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि प्रॉब्लम के अंदर कोई भी यूजर कितनी भी वैल्यू इनपुट कर सकता है, 1 से लेकर 100 के बीच में। अब आपको नहीं पता क्या एरे जो हमारा जो यूजर है वो 10 डालेगा या 20 वैल्यू डालने वाला है या 30 डालने वाला है या 2 डालने वाला है। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम ले लोगे। तो ऐसा करने पर आपके पास में 100 का एरे बन जाएगा। ठीक है, 100 का एरे बन गया। ठीक है, नाउ फिर आपने यूजर से पूछा कि भाई एंटर द वैल्यू, आप कितनी वैल्यू एंटर करना चाहते हो। तो उसने कहा कि भाई मुझे 3 वैल्यू एंटर करनी। सपोज करो ये जब लाइन चली और यूजर ने डाला 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3। अब हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू हुई 0। मैं यहाँ पर साइड में लिखता भी रहता हूँ i की वैल्यू 0 है।
n की वैल्यू 3 है, 0 इज लेस देन 3, ट्रू, नीचे आया तो ये बन गया A0। तो A0 में आपने वैल्यू मांगी, सपोज करो वैल्यू मांगी आपने 10, फिर ये ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की जगह 1 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 1 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो नीचे आएंगे तो A1 में वैल्यू आ जाएगी, A1 में वैल्यू मान लो आपने 20 मांगी, फिर आप दोबारा ऊपर गए, i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, अब हो जाएगी i की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 3, ट्रू, ट्रू है तो वापस ही चलेगा। इस बार आप A2 में वैल्यू मांग रहे हैं, A2 में मानना कि आपने सपोज करो 30 मांगी, फिर आप ऊपर गए, i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 लेस देन 3, फॉल्स, फॉल्स तो हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो आपने इस तरह से यूजर से 3 वैल्यू एक्सेप्ट करी है और तीनों वैल्यू आपने एरे में डाल दी। अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, क्या ये अच्छी बात है? आपने एरे तो बनाया 100 का, कितने का बनाया, 100 का, और वैल्यू आपने जो काम की है वो रखी आपने 3, बाकी 97 जो आपने एलिमेंट बनाए एरे के अंदर वो आपके वेस्ट है। उनके ब्याह पर जितनी भी मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है, कितनी हुई है, 97 into 4 ठीक है। तो आप देख लीजिए आपने इतनी मेमोरी वेस्ट कर दी आपने उसमें। काम में कितनी ली है, काम में आपने ली है 444, मतलब 12 बाइट काम में लिया आपने, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार प्रोग्राम हो गया दोस्तों। करे क्या, हम लोग कोई ऑप्शन भी नहीं बचता हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर कितनी डालेगा। मान लो कि मैंने इसकी साइज बना दी 2 का, ठीक है, अभी मैंने इसको 3 का बना दिया, अब यूजर ने एंटर किया 10 डालनी वैल्यू, तो आपने एरे तो बनाया 3 का, अब आपको 10 वैल्यू डालनी, तो आप कैसे डालेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब आप प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है जिसमें हमें एरे के साइज को लेकर बड़ा इश्यू आता है कि यार हमारे पास में, या तो अगर हम लोग साइज बहुत ज़्यादा बड़ी ले लेंगे तो एरे खाली हुआ, उस केस में वेस्टेज हो जाएगा। अगर साइज आपने एरे की छोटी ले ली है और ज़्यादा वैल्यूज आ गई तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका था दोस्तों, ये आपको देता है वेरिएबल लेंथ एरे वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम को पहले क्लियरली समझना है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी, अगर आपने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है और आपने उतना यूज नहीं किया तो वेस्टेज है, और अगर आपने छोटा एरे बनाया और ज़्यादा वैल्यू आ गई इनपुट में तो आप वैसे ही प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने वेरिएबल लेंथ एरे बनाया। तो सेम प्रोग्राम मैं आपको वेरिएबल लेंथ एरे से ही समझाऊंगा कि भी किस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो वो पुराना वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ पुराना प्रोग्राम, ठीक है, कि वो क्या था प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर लिखा था कि भाई हमने एक एरे बनाया इंटीजर a, ठीक है, और 100, और एक वेरिएबल भी बना लिया इंटीजर n। यूजर से वैल्यू पूछी मैंने, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है, और आपने वो जो कितनी वैल्यू लेनी है ये आपने यूजर से पूछ लिया और आपने इसको n में डाल दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक लूप लगाया था जिसमें आपने लिखा था इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस, और आपने यहाँ पर लिख दिया स्कैनफ। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही लाइन है, चाहे तो लगा दे कोई दिक्कत नहीं है और चाहे तो छोड़ दे, एंड ऑफ a ऑफ i, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम था। तो यहाँ आपने 100 का बनाया है दोस्तों, ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 100 का बनाया था और आपने माना कि यहाँ पर 3 वैल्यू ली, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग कुछ चालाकी करेंगे। चालाकी क्या मतलब, नया जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे हम लोग। अब नए वाले कॉन्सेप्ट में ये एप्लीकेबल क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले में क्यों सुटेबल नहीं है, उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ दोस्तों, कि VLA आखिर पुराने वाले में सेट क्यों नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों होता ये था, सी जो ओल्ड थी, पुरानी जो सी थी, उसमें एक रूल था कि जितने भी वेरिएबल है, इंक्लूडिंग एरे है, नॉर्मल वेरिएबल है, पॉइंटर है, कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी तरह का डिक्लेरेशन हो, डिक्लेरेशन हमेशा पहले आएगा, ठीक है। बॉडी जब ये आपकी मान लो कि मेन की बॉडी है, ठीक है, मैं यहाँ पर मेन लिख ही देता हूँ, ये मेरा इंटीजर मेन, ठीक है, और ये मेरा प्रोग्राम खत्म। तो ये मेन का जो स्टार्टिंग होती है ना, ये मेन की बॉडी है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है यही आप लोग डिक्लेरेशन कर सकते हो दोस्तों, चाहे तो 100-200 कितने डिक्लेरेशन करो, लेकिन डिक्लेरेशन कर देंगे। अब डिक्लेरेशन के अलावा अगर कोई और लाइन आ गई, जैसे ये लाइन आ गई है, ये डिक्लेरेशन नहीं, ये कॉलिंग है, प्रिंटफ की कॉलिंग है, तो आप इसके बाद में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये हमारा रूल था पुराने वाली सी का। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाना चाहूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर a, तो ये दे देगा मुझे एरर, ठीक है। इंटीजर b भी लिख देता हूँ, कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, तो ये दे देगा एरर। वो कहेगा भैया वेरिएबल आपको यहाँ नहीं बना सकते, आपको वेरिएबल यहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये था वो रूल। इस कारण क्या हो रहा था, हमारे पास में जो एरे था वो पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता था, बाद में हम यूजर से वैल्यू ले रहे थे। तो हमें जब पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा तो साइज तो देनी पड़ेगी, लेकिन जब बाद में जब C99 आई थी
ठीक है, उसमें ये रूल बनाया गया था कि आप वेरिएबल को कहीं भी लिख सकते हो प्रोग्राम में। ठीक है, आप मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो बाद में अगर मैं बनाऊं, अगर मैं n की वैल्यू के बाद में अगर एरे को बनाऊं तो मेरा काम जल्दी आसान होगा और अच्छा हो जाएगा। तो कैसे होगा दोस्तों, वो देख लेते हैं हम लोग। तो एरे को हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यूजर से पूछेंगे भाई तुझे कितनी वैल्यू एंटर करनी है। यूजर ने कहा भाई मुझे 3 वैल्यू एंटर करनी है, सपोज करो। तो अब हमारा एरे कितने का बनना चाहिए, 3 का बनना चाहिए। तो हम लोग नीचे आएंगे और यही एरे बना लेंगे, a = n। जो भी n की वैल्यू डाली यूजर ने वो उसका एरे बन जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो आप प्रोग्राम कैसे होगा, यहाँ से आप गए, आपने यहाँ पर n बनाया, फिर आपने प्रिंटफ लिख दिया, तो आउटपुट पे क्या आएगा, एंटर नंबर ऑफ वेरिएबल या वैल्यूज। फिर आपने वो वैल्यूज मांगी, सपोज करो आपने प्रेस किया 3, तो 3 जो है वो किस में आ जाएगा, n में आ जाएगा। अब ये पढ़ा जाएगा इंट a n की वैल्यू 3, तो ये a3 पढ़ा जाएगा। इसका मतलब आपके पास में एरे कितने का बन गया, 3 का बन गया। ठीक है, 3 का बन गया एरे। तो अब जैसे कि मान लो कि एरे 3 का बन गया, तो पहले का नाम a0 होगा, दूसरे का a1 होगा और a2 होगा। अब ये लूप देखें, ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये चल रहा है 0 से लेकर 3 तक। तो 0 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 1 के लिए भी सही है, लेकिन 3 के लिए गलत हो जाएगा। मतलब ये लूप जो है 3 बार चलेगा, 0, 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 वैल्यू मांग रहे हो और एरे भी आपने 3 का बनाया है। ठीक है, तो एक बार मैं चला के भी दिखा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई एरे 3 का बन गया। फिर आई की वैल्यू हुई 0, 0 इज लेस देन 3, ट्रू। तो सबसे पहले a0 वैल्यू आई, माना कि वो वैल्यू आपने 10 डाली होगी। ऊपर गए, ये हो गया 1, यहाँ गए, यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे, ये हो गया 1, 0 का 1 हो गया। फिर हम लोग आएंगे 1 इज लेस देन 3, ट्रू। तो ये बनेगा a1। तो a1 में वैल्यू मांगेगा, माना कि आपने 20 डाली। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, अगेन ट्रू है, तो ये बन जाएगा a2। फिर आपसे एक वैल्यू मांगेगा, सपोज करो वैल्यू आपने डाली 30। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 3, फॉल्स, तो हम लोग बाहर आ गए। तो आपके पास में 3 वैल्यू आ गई और एरे भी आपने 3 का ही बनाया है। तो ये प्रोग्राम परफेक्ट है। अगर यूजर यहाँ पर 3 की जगह 300 भी लिख दे, एन की वैल्यू अगर 300 होती है, अगर यूजर 300 वैल्यू एंटर करना चाहता तो यहाँ पर भी खुद ब खुद यहाँ पर क्या होती है, एन की वैल्यू 300 होती। क्योंकि आपने यहाँ एन की वैल्यू 300 डाली तो यहाँ पर भी 300 होती, अगर 2 डाली तो यहाँ पर भी 2 होती, 100 डाली तो यहाँ पर भी 100 होती। इसका मतलब आपने जितना यूजर वैल्यू डाल रहे हैं उतने ही हमारा एरे बन रहा है। इसका मतलब है जितना परफेक्ट हमें एरे मिल रहा है, यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। ना तो हम लोग एरे को एक्स्ट्रा बना रहे हैं, ना ही एरे को छोटा बना रहे हैं। जितनी वैल्यू यूजर चाहता है एंटर करना, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एरे बन रहा है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही परफेक्ट होते हैं मेमोरी वाइज अगर देखा जाए तो, कि भाई हमने यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की मेमोरी वेस्ट नहीं करी है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझाता है वेरिएबल लेंथ एरे, कि भैया अपन को किस तरह से अपन को अपनी मेमोरी वेस्ट नहीं करनी है या फिर प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को खराब नहीं करना है। तो वेरिएबल लेंथ एरे जो है वो तभी पॉसिबल हो पाता है दोस्तों जब आप एरे को यहाँ डिक्लेयर करें। और यहाँ डिक्लेरेशन जो है वो C99 में बताया गया था कि भाई आप कहीं भी वेरिएबल को, एरे को कहीं भी बना सकते हो। और ये पुराने वाले में वैलिड क्यों नहीं था, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था, इसलिए था क्योंकि दोस्तों आप ये जो एरे है, अगर मैं पुराने वाले सी की बात करूँ, ये जो डिक्लेरेशन है आप कभी यहाँ लिख ही नहीं सकते, आपको हमेशा ऊपर ही लिखना पड़ता है। जब आप यहाँ बनाएंगे, वैल्यू तो आप बाद में मांग रहे हैं ना, तो उस जब बनाएंगे उस समय आप लोग साइज तो देनी जरूरी है। तो क्या करेंगे, फिर तो आ जाएगी एरर, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाता हूँ एरे को तो साइज तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं या तो बड़ा बनाऊंगा तो वेस्टेज कर दूंगा, छोटा बनाऊंगा तो प्रोग्राम हमारा इनअप्रोप्रिएट आंसर देगा। तो कितना अच्छा हो कि हमारी एन की वैल्यू आने के बाद में एरे बने। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद में हमारा एरे बनना चाहिए था, तो यहाँ एरे लिखने की फैसिलिटी पुराने वाले में थी नहीं, इसलिए VLA जो था पुराने वाले सी में एप्लीकेबल नहीं था, इस वाले में इसलिए वजह से एप्लीकेबल हो गया। और ये ज़्यादा काम का है। तो जितने भी हम लोग प्रोग्रामर होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, जहाँ एरे की रिक्वायरमेंट होती है तो एरे को जितना हो हम लोग वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं। फिक्स लेंथ एरे जो हमारे लिए टाइम ऑफ वेस्टेज होता है या मेमोरी वेस्ट करता है। फिक्स कभी लेना है हमें जब हमें कंफर्म हो कि भाई हमारे पास में इतनी ही वैल्यू आएगी या इतनी ही वैल्यू हमें चाहिए। तो आई होप आपको ये वेरिएबल लेंथ एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि भाई वेरिएबल लेंथ एरे किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से वर्क करता है। ज़्यादा कोई टफ नहीं था, वो बहुत ईजी प्रोग्राम था, आप सिंपली इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक एरे के नए पॉइंट को लेकर, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर दोबारा मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।